नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है, यानी कि उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, उनमें से इन पेंशन लाभार्थियों को नहीं मिलेगी पेंशन। सरकार की तरफ से उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्यों सरकार इनकी पेंशन बंद कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है, प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पेंशन डिटेल बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको कैसे क्या चेक करना है और क्या देखना है कि आपकी पेंशन बंद हुई है या अभी भी आपको पेंशन भविष्य में मिल पाएगी। आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपको भविष्य में पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी पेंशन पिछले 6 महीने से, 7 महीने से और यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उनकी पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जा रही है। उसके पीछे क्या कारण है वह भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पेमेंट डिटेल, जिसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, जिसे पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या भी बोला जाता है। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम आपको देखने मिलेगा, जिसे बेनिफिशियरी नेम बोला जाता है। ये बेनिफिशियरी कोड है, एजेंसी कोड है। सिक्योरिटी के लिए हमने इसको हाइड किया गया जो पर्सनल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्कीम देख सकते हैं। स्कीम कोड में सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य के व्यक्ति हैं, पेंशनर्स है, वे जानते होंगे यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश होता है। और ये जो आपको इसके पीछे लिखा मिलेगा यूपी के पीछे, ये एक स्कीम कोड है। अब यहाँ पर दिव्यांग आप देख रहे हैं, यह एक दिव्यांग पेंशन लाभार्थी का है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अकाउंट नंबर, ये लिखा है अकाउंट नंबर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इनका बैंक खाता इस बैंक में है। देखिए, फर्क नहीं पड़ता बैंक खाता किस बैंक में, एसबीआई में हो, केनरा में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, यूनियन में हो, किसी बैंक में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क किससे पड़ता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 9,000 रुपये इन पेंशन लाभार्थी की अमाउंट थी। रिक्वेस्ट की गई थी 20 जून से। अब देखिए कब से इनकी पेंशन रुकी हुई है। जो वैलिडेशन स्टेटस है ये 20 जून को वैलिड हो गया था, लेकिन किसी कारणवश ये कैंसिल इनका कर दिया गया, रिजेक्ट हो चुका है। अब जब से ये रिजेक्ट हो गया तो राजकोष के अधिकारी हैं, उनके साइन भी नहीं हुए, फंड स्टेटस भी इनका शो नहीं हुआ। अब जो सैंक्शन है ये यहाँ पर ये भी पूरा अपडेट इनका नहीं हो पाया, क्योंकि पेंशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया है 20 जून को। समझ गए। अब देखिए 9,000 रुपये इनकी पेंशन रुक गई। क्यों रुक गई, तो यहां पर ये देखिए इसमें रिजेक्ट कारण बताया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी विकलांग हैं,
कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, ओल्ड एज जिसे वृद्धावस्था बोला जाता है, या 60 साल पेंशन का यदि आप लाभ ले रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जो पेंशन धारक हैं उनके लिए एक नियम निकाला गया है, रूल को चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है? ये बताया गया है कि जितने भी ये पेंशन लाभार्थी हैं, पहले इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन ये अब बंद हो चुका है। अब सरकार जो पेंशन राशि दे रही है वह दे रही है आधार बेस्ड। समझ गए? आधार बेस्ड सरकार पेमेंट करती है, ना कि अकाउंट बेस्ड। जब आपको आधार बेस्ड पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा तो यहां पर आपके आधार नंबर की लास्ट डिजिट आपको देखने को मिल जाएगी। समझ गए? और यहां पर ये आपका एफएससी कोड भी आपको शो नहीं होगा, अकाउंट नंबर भी आपका शो नहीं होगा। तो यहां पर 9,000 रुपए इनके रिजेक्ट हो चुके हैं। नीचे लिए चलते हैं। अब यहां पर आप ये देखिएगा, यहां पर लिखा आ चुका है, ये एप्लीकेशन है, ये इनका नाम है। अब यहां पर देखिए 3,000 रुपए लिखे आ चुके हैं, दिव्यांग है, और यहां पर अकाउंट आप देख रहे हैं, और यहां पर आईएफएससी कोड भी इनका हमने हाइड किया गया है, और 3,000 रुपए इनको मिल चुके हैं। हालांकि जो 3,000 रुपए मिले ये इनको अकाउंट बेस्ड ही पेमेंट किया गया। समझ गए? किस प्रकार से क्या है ये हम आपको बताते हैं। अभी सबसे पहले जो आधार बेस्ड पेमेंट मिलना शुरू हुआ वह विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को मिलना शुरू हुआ। उसके बाद ये पहली किस्त इनको मिल चुकी थी वर्ष 2024 की बात हो रही है, यानी कि जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको मिली। उसके बाद वर्ष 2024 के अंतर्गत जब दूसरी किस्त मिल पाई, यानी कि जो है जुलाई अगस्त सितंबर महीने की, ये विधवा महिलाओं को मिली, तलाकशुदा महिलाओं को मिली। और जो विकलांग है या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं उनको आधार बेस्ड पेमेंट किया गया। किसका? जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन का। हालांकि जो वृद्धावस्था पेंशन धारक थे उनकी पेंशन को लेट ट्रांसफर किया गया था, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर महीने की। क्यों लेट ट्रांसफर किया गया था? क्योंकि उनका आधार बेस्ड ये कार्य पूरा नहीं था, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं था, एनपीसीआई मैपिंग नहीं था, तो इसी वजह से उनको लेट पेमेंट किया गया, देरी से पेंशन उनकी भेजी गई है। तो ये आप देख रहे हैं किस तारीख का अपडेट है, ये है 25 जून का। तो 25 जून के बाद जो पेंशन लाभार्थी हैं उनको यहां पर ये पेमेंट दिया गया। ये जो इस समय आप देख रहे हैं ये पेमेंट है अप्रैल मई जून की, जो कि वर्ष 2024 की पहली इंस्टॉलमेंट थी। दूसरी इंस्टॉलमेंट है जुलाई अगस्त सितंबर महीने की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की। अब तक सरकार की तरफ से वर्ष 2024 के अंतर्गत 3 किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो ये लाभार्थी हैं दिव्यांग, 3 किस्त में से इनको केवल एक ही किस्त मिल पाई है, और किस तारीख में ट्रांसफर की गई है आप यहां पर तारीख देख सकते हैं। ये किस्त ट्रांसफर हो चुकी है जो कि अप्रैल मई जून महीने की थी, और 25 जून के बैंक खाते में, यानी कि 28 जून, माफ कीजिएगा, 28 जून को इनको 3,000 रुपये ये पेमेंट किया गया। इसके बाद इनके बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि अप्रैल मई जून की पेंशन इनको मिल गई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी नवंबर महीना फिलहाल चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये एक इंस्टॉलमेंट ये रही और ये इंस्टॉलमेंट ये रही, यानी कि तिमाही पेंशन ट्रांसफर की जाती है। तो 6 महीने की पेंशन इनकी रुक चुकी है। किस वजह से रुकी? क्योंकि इनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। क्योंकि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट करती है, तो ये हमारा कहने का अर्थ है कि जो आपका बैंक खाता है वह एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डीबीटी आपका एक्टिव होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपको ये पेमेंट मिल पाएगी। चाहे आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हों, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, किसी भी आप पेंशन का यदि आप लाभ ले रहे हैं और आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, डीबीटी आपका इनेबल नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। आपकी इसी कारण की वजह से पेंशन रुक जाएगी, चाहे 6 महीने हो जाए, 7 महीने या 8 महीने।
बैंक खाते में तब तक पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी, तब तक आपका ये कार्य पूरा नहीं होगा। अब कैसे करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या क्या होगी? सबसे पहले आपके बैंक खाते से और पेंशन से जो मोबाइल नंबर लिंक है वह आपके पास होना चाहिए। सबसे अच्छा है कि दोनों में एक ही मोबाइल लिंक हो, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर लेकर जाइए। ठीक है, और अपनी पासबुक लेकर जाइए। दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फोटोस्टेट आप करा लीजिए और वह उनको बोलना है कि सरकार जो है अभी जो पेंशन भेज रही है वह आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, तो कृपया करके आप हमारा एनपीसीआई को मैपिंग कर दीजिए। डीबीटी को एक्टिव कर दीजिए। वहाँ से आपको एक एनपीसीआई का फॉर्म दिया जाएगा जिसमें डीबीटी भी लिखा होगा, वह भरकर आपको जमा कर देना है। बैंक की तरफ से 48 घंटों के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ये पेमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ? देखिए, जब सरकार की तरफ से आपको पेंशन दी जाएगी तो आधार बेस्ड पेमेंट हुई है या अकाउंट बेस्ड, ये आप चेक कर पाएंगे। वैसे सरकार आधार बेस्ड अब पेमेंट कर रही है। जो आपकी पेंशन है, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की फिलहाल ये करंटली में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, जिसमें विधवा महिला, तलाकशुदा महिला को पेंशन मिल चुकी है। जो दिव्यांग है, कुछ दिव्यांगों को पेंशन मिल चुकी। जो वृद्धावस्था है, अभी उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया गया है। हालांकि आप अपनी पुरानी पेंशन देख सकते हैं कि आपको आधार बेस्ड पेमेंट किया गया है या अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया गया। कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं उसकी जानकारी चलिए यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, अपनी पेंशन को कैसे चेक करें? वह चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और लिखना है PFMS, ये लिखकर आपको सर्च करना है। देखिए, दो तरह से यहाँ पर आप अपनी पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये PFMS लिखा आ चुका है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। निश्चिंत होकर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक आपको करना है और सबसे पहले ये 3 डॉट्स आपको यहाँ पर नजर आएगी, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, नीचे आना है और डेस्कटॉप साइट देखिए हमने पहले अपने फ़ोन में ओपन की हुई है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको भी अपने फ़ोन में ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे कि एक डेस्कटॉप में, लैपटॉप में ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको 3 लाइन नज़र आएगी, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और लिखा मिलेगा आपको पेमेंट स्टेटस, ये रहा। इस पेमेंट स्टेटस के आइकन पर आपको क्लिक करना है एक बार। क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देखिए, यदि आप देखना चाहते हैं OTP बेस्ड तो आप क्लिक करिए नो योर पेमेंट पर, और यदि आप बिना OTP के चेक करना चाहते हैं तो क्लिक करिए DBT स्टेटस ट्रैकर। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है, यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशन धारक हैं उनको कैटेगरी का चुनाव करना है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहाँ पर क्लिक करके। चुनाव हमने कर लिया है और नीचे आना है। अब जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है, पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर बोलिए या एप्लीकेशन ID नंबर बोलिए, बात एक ही है। यदि आपको मालूम नहीं है कि पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाले, याद नहीं है कि क्या नंबर है आपका, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने अपना पेंशन का एप्लीकेशन ID नंबर दर्ज कर दिया है और जो वर्ड वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर ये दिए गए हैं हमने इस बॉक्स में दर्ज कर लिए हैं। सेम इसी प्रकार से एज इट इज आपको दर्ज करना है। ध्यानपूर्वक आपको सभी जानकारी इन बॉक्स में दर्ज करनी है। अब 2 आइकन यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, पहला है सर्च का और दूसरा है रीसेट का। रीसेट पर यदि क्लिक करेंगे ये सभी यहाँ से चीज़ें हट जाएंगी, तो आपको रीसेट पर क्लिक नहीं करना, आपको केवल सर्च करना है। सर्च के आइकन पर हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो देखिए जो रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर आपको ये लिखा मिल जाएगा। यदि आपके रिजेक्ट हुए तभी लिखा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस महीने की पेंशन आपको ट्रांसफ़र की जा रही है, ये यहाँ से इन तारीखों से आप पता कर सकते हैं। अब पेमेंट इनकी सक्सेस हुई है, केवल 6 महीने की पेंशन रुक गई है। किस वजह से रुकी है? क्योंकि इनका जो बैंक खाता है वह आधार सीडिंग नहीं हुआ है, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ, इस वजह से इनका पेमेंट रुक चुका है। अब 6 महीने हो चुके हैं इनका पेमेंट रुकने को, तब तक रुकी रहेगी जब तक कि अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराएंगे, इनकी पेंशन रुक जाएगी।
जैसे लिंक करा लेंगे तो रुकी पेंशन एक साथ इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसी प्रकार से ऑनलाइन आप भी अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी पेंशन रुकी है या फिर नहीं रुकी, और यहाँ पर आप कारण भी जान सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।